हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार वर्मा और आज इतना मौसम बढ़िया ठंडा है, बारिश हो रही है ऊपर से, और बारिश होते होते भी हम लोग एक्सरसाइज के लिए आए हुए हैं और हम सब मिलके यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट हो चुका है। और मैं दोस्तों बता दूं, यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मस्त इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मोटिवेशन के मिलते रहेंगे। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ परिवार, फैमिली। इन लोगों ने अचानक बोल दिया तो परिवार के ऊपर तो अपन कभी भी बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर बोल देता हूँ परिवार, फैमिली। ठीक है, तो फैमिली जो अपन पुराने ज़माने में जाएंगे, अपने जन्म से 70 से 80 साल पहले, 70 से 80 साल पहले यदि आप जा रहे हैं तो 70 से 80 साल पहले जाएंगे तो एक घर के अंदर कम से कम 20 से 25 लोग रहते थे। एक ही पिता के 8-8, 10-10 बच्चे रहते थे और 8-10 बच्चे हो गए, उसमें कुछ लड़के कुछ लड़कियां, और उनके भी दादा परदादा, क्योंकि शादी पहले जल्दी हो जाती थी बचपन में, इसके कारण बच्चे भी। ठीक है, इसके बाद वो बहुत बड़ा परिवार होना था। 4-4, 5-5 महिलाएं मिलके केवल रोटी बनाती थी और 4-5 महिलाएं सब्जी बनाती थी, दाल अलग, मतलब 2-2, 3-3 चूल्हे एक साथ बनाते थे खाना और एक साथ सभी लोग पंगत जैसा बैठ के खाते थे। तो बहुत बढ़िया माहौल था। मोबाइल था नहीं उस टाइम पे, समय बिताने के लिए कुछ नहीं था, तो आराम से लाइफ कटती थी, रिलैक्स से। केवल खेती करना है, खेती करने के बाद 8 महीने कम से कम आराम से बिताना है, कोई टेंशन नहीं। यदि शादी भी होती थी तो शादी में आदमी 10 दिन 15 दिन के लिए आराम से जाता था और बाद में आता था, क्योंकि मोबाइल था नहीं कि भैया फोन करो और वापस आ जाओ, ऐसा तो था ही नहीं। एक बार गांव में गए तो गए दूसरी जगह। अब मैं उस चीज को बता दे रहा हूँ कि फैमिली में कन्वर्ट कैसे हुए लोग, बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली आए कैसे, मैं उसको बता दे रहा हूं आपको। कि देखिए, पहले बड़ी फैमिली 15-20 लोग, फिर इसके बाद 10-15-20 साल के बाद एक चेंज आया कि भाई अपन को आगे कन्वर्ट करना है, जॉब के लिए कहीं जाना है, तो बच्चे फिर जॉब के लिए जाने लगे। उस टाइम पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम पे ऑपरेशन का सिस्टम चला था। हॉस्पिटलों में ऑपरेशन होते थे महिलाओं के, नसबंदी जिसको बोलते थे अपन, जिससे कि ज़्यादा बच्चे ना हो, संख्या नियंत्रण के लिए, तो वो होता था। तो और वो किया गया, उसके कारण संख्या नियंत्रण आने लगी। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, फिर जो परिवार कन्वर्ट हुआ वो मतलब 2 हस्बैंड वाइफ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे और माता पिता, इतना सफिशिएंट। वो 20 लोगों की फैमिली 5-6 लोगों में कन्वर्ट हुई। माता पिता रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे और उनके 2 या 3 बच्चे रहते थे। ये हो गया सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आई है, हम 2 और हमारे 2, हम 2 और हमारे 2। आई या नहीं आई? आई ना। इसके बाद जो है आगे का जो जनरेशन है, हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारा 1। अब आपकी स्थिति में बता देता हूं कि कई फैमिलियों में के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1 का केस जो आज चल रहा है, अभी आज से 10 साल पहले या अभी, तो उसमें क्या हो रहा है कि जॉब के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं। दोनों बच्चे बाहर चले गए, विदेश में हैं या फिर कहीं बाहर सिटी में चले गए। तो उससे कारण क्या हो रहा है, कई बार के केस ऐसे देखे गए हैं कि बुढ़ा बुढ़ी या माता पिता बहुत बड़ा बंगला है उसमें है या फ्लैट स्कीम में है, और उनकी मृत्यु होने के बाद भी 15 दिन 1 महीना हो जाता है, जब तक बॉडी सड़ नहीं जाए, सामने वाले को बदबू नहीं आने लगे फ्लैट स्कीम के अंदर, जब तक पता नहीं चलता है कि वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर चले गए हैं, विदेश पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता अपने माता पिता से। हफ्ते में 1 बार कॉल कर लिया या 4 दिन में कॉल कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और आप अपने आप को दिल को छुपा के बोलते नहीं, मेरा बेटा तो जापान में है, मेरा बेटा तो अमेरिका में है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति जब घर में अकेला रहता है तो रोता है बैठ के। वही व्यक्ति अकेला जब रहता है घर में तो रोता है, लेकिन गुरूर के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए मेरा बेटा विदेश में बोलता है। लेकिन जब जरूरत होती है, बुखार आता है, तो कौन आता है? कोई भी नहीं। जिसके लिए तुमने खाना खिलाना, जीवन की पूरी इनकम, जीवन का पूरा समय अपने बच्चों के लिए दिया, और वो बच्चे विदेश में रह के बैठे होते हैं और आप यहाँ पे तड़प रहे होते हैं, और आपकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय पर भी आपके बच्चे आपके साथ नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज एक आया है कि आदमी केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, जिन्होंने जो देख रहे हैं हमको, मैं उनको भी बोलता हूँ कि प्लीज कोशिश करिए कि उतना ही अपन को खाना खाना है, 4 रोटी सब्जी रोटी, मस्त रहिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आज जो अपना सोच चेंज हो रहा है
कि नहीं नहीं पैसा पैसा पैसा, रियली बोल रहा हूँ, पैसा कुछ भी नहीं है। बस इतना होना चाहिए पैसा के सफिशिएंट अपन जीवन जी सके, अपना अच्छे से घर चल सके, परिवार चल सके, लेकिन पैसे के पीछे भागना नहीं है, नहीं तो उससे अपना परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और अपने बच्चों को अपने साथ रखें, पढ़ाएं लिखाएं, सब कुछ करें। और आज की डेट में ऐसा है कि यदि सास ससुर बच्चे जॉब कर रहे हैं बाहर और शादी करके रह रहे हैं, और यदि वहाँ पे सास ससुर या पहुंच जाते हैं तो बुढ़ा बुढ़ी बोला जाता है उनको कि साला अभी 1 महीने के लिए आएगा, ये परेशान करेगा, बुढ़ी आ गई है अब 1 महीने के लिए यहाँ रहेगी और ये हमको परेशान करेगी। जैसे ही पहुंचते हैं माता पिता लड़के के तो ये पूछा जाता है कि ये कितने दिन के लिए आए हैं, जबकि सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है, पूरा प्रॉपर्टी उनकी है। उनके माता पिता ने जितना भी प्रॉपर्टी बनाई वो सब बच्चे के नाम पे ही जाने वाली है, लेकिन फिर भी बहू पूछती है 15 दिन हो गए, कितना दिन और टिकेंगे, 10 दिन हो गए, कितने दिन और रुकेंगे, जबकि सब कुछ उनका है। जब जो तुम्हारा पति आया है, पति कहां से आया, उन्हीं से तो आया है, उन्हीं ने तो पैदा किया है, उन्हीं ने तो खड़ा किया है, और उसी के बेटे को आप अपना मान लेते हैं और उनके माता पिता को छोड़ देते हैं, तो जीवन पूरा दुखमय उनका व्यतीत होता है। तो इन सब चीजों को परिवार में जो कन्वर्ट हो रहा है वो काफी अपन को ध्यान रखना चाहिए, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों के ऊपर के क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये माता पिता का डिसीजन होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और अभी हम दो हमारा एक पे केस चल रहा है कि हम दो हमारा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। और फिर अभी जो करंट जनरेशन आगे की आने वाली है वो मैं बता देता हूं कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। आगे का जो करंट जनरेशन है 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, हम दो हमारा कुत्ता, कोई बच्चे नहीं, क्योंकि आपने जो बच्चे पैदा कर दिए जॉब करके बाहर चले गए, अब वो तुमको पूछते ही नहीं है। 2 साल तक तुमको ज्यादा कॉल करेंगे, वो ओनली 2 साल तक कॉल करेंगे कि हमारा पिता, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे माँ। और उनके जब 2-3 बच्चे हो जाते, 2 बच्चे हो जाते, तो बात खत्म हो जाती माता पिता की। फिर तो माँ को याद करना पड़ता कि बेटा कैसा है, ये स्थिति है। तो कम कमाओ, रिलैक्स रहो, लेकिन मिल के साथ में रहो, कम से कम कहीं भी रहिए। खाना 4 लोग बैठ के साथ में यदि फैमिली के खाते हैं तो वो सुकून वाला परिवार है, वो सुखमय परिवार है। ये ध्यान रखना, जो बच्चे माँ बाप एक साथ मिलकर यदि शाम को खाना खा रहे हैं तो वो सुखमय परिवार है। तो आगे की स्थिति जो आने वाली है, हम दो और हमारा कुत्ता। आज देख लेना, माता पिता हैं घर पे अकेले पड़े हुए हैं, बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं, शादी हो गई, सब हो गई, अब वो कुत्ता लेके घूमते हैं, कुत्ता लेके घूम रहे, कोई नहीं है उनके पास, जबकि उन्हें पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चों के लिए लगा दी। उन्हें चाय और नाश्ता करते समय जब मार्केट जाते थे जॉब करने, तो चाय नाश्ता नहीं करते थे, क्या बोलते थे, ये पैसा बचेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके जाऊंगा। अब मुझे बता दीजिए, यदि 2 लाख की सैलरी किसी को बच्चे को मिल रही है, विदेश में पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो कितने लाख भेजता है पर मंथ, 1 भी रुपया नहीं। उल्टा बोलता है कि पैसा कम पड़ता है मुझे, ये स्थिति। तो फिर जब कम पड़ता है भाई, तो मैं विदेश में जॉब क्यों करवाऊं, क्यों करवाऊं विदेश में जॉब? मैं यहीं नागपुर में क्यों नहीं कराऊं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराऊं? कभी भी 15 दिन में आ गए, 10 दिन में चले गए। इतने लोकल एरिया में कराइए, 500-1000 किलोमीटर के, आप आना जाना कर सकें, बैठ सकें, ऐसी जगह जॉब करेंगे, आप लोग मिलके रह पाएंगे। विदेश में जाकर बैठा देते हैं, अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई, अपना नॉलेज बच्चे विदेश में देते हैं, विदेश आगे बढ़ता है, भारत वहीं रहता है। तो कई प्रकार की सोचें हैं, तो इस प्रकार का ध्यान रखना है। और एक और बताएं, पक्षियों और कुत्तों और बिल्लियों के पीछे अट्रैक्शन लोगों का क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे भी रीजन यही है, क्योंकि बच्चे साथ में है नहीं, बच्चे साथ में है ही नहीं, तो कुत्ते पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, मेढक पालेंगे, जाने क्या क्या पाल लेते हैं, कछुआ पालेंगे, खरगोश पालेंगे। क्यों पालेंगे? क्यों? क्योंकि उनका अब किससे बात करें, कुछ बचा ही नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो जानवरों को पालना है आज। ये स्थिति है, उनको भी कैद करके रख देते हैं, उनको कैद करके रख लेते हैं अपने घर में। अब मुझे पता है कि कुत्ते कभी भी घर के अंदर नहीं रहते हैं, आपको भी पता है, खरगोश कभी भी घर के अंदर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप उसको पालेंगे और घर पर, क्योंकि आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कम कमाएं, अच्छा कमाएं, घर पे रहें, पास में रहें, साथ में रहें, और हमेशा जीवन अपना व्यतीत फैमिली के साथ में करें, तो एंजॉय होगा, मस्त होगा। और कभी दुख दर्द होगा तो बच्चे आपके साथ में रहेंगे, नहीं तो ऐसी कोई कमाई का कोई मतलब नहीं है। प्लीज धन्यवाद रखें, धन्यवाद। आप अपनी